हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सोच रहे होंगे आज मैंने आपका कैसे वेलकम किया है। तो ये प्रभाव पड़ा है मुझ में एक चैनल का। वो एक्चुअली ज्यादा ही वो चैनल देख लिया प्रिया ने। वो एक्चुअली कोरिया जैसे बोलने लगी वो प्रिया। कोरिया में है, लेकिन वो इंडियन इटालियन है, तो वो हिंदी में ही बोलती हैं वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे बोलती हैं वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका ये क्यूट सा वेलकम बैक टू माय चैनल। तो छोड़ो ये सब बातें फर्जी की। आज मैंने अपने बालों को धुला है, लेकिन अभी तक इनको चंपी क्या बोलना चाहती हो। तेल नहीं किया चंपी। हाँ, अभी मैंने तेल नहीं लगाया। आपने गेट बंद कर दिया, मेरी क्वालिटी खराब हो जाएगी वीडियो की। लो मैडम। तो अभी मैंने तेल नहीं लगाया, लेकिन मैंने आज ना एलोवेरा जेल लगाया है, तो देखते हैं कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं। एक दिन में कभी प्रभाव पड़ा है? नहीं, मतलब कुछ दिन अपन लगाएंगे अभी। तो अभी मुझे जाना है वो सूट को वापस करने, तो चूहा ने काट लिया। जो कि चूहे ने काट लिया था। दुकान से ही चूहा काट के आया था। चूहा नहीं काट के आया था, कपड़ा कट के आया था। तो अभी हम लोग चलेंगे, और अभी खटखट की भी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि काम हो रहा है ना। तो चलिए चलते हैं, रेडी होते हैं, एंड फिर रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मेरे घर में भूकंप आ गया। इतना बुरा भूकंप आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया इधर पे। कितना ज़्यादा तोड़ाई किया है इन्होंने। इसी की आवाज़ आप लोगों को वीडियो में सुनाई दे रही होगी। खट खट खट, टुक टुक टुक, टकाटक टकाटक, टकाटक टकाटक। भले ही कोरोना हो जाए ख़त्म, लेकिन मास्क लगाना नहीं छोड़ेंगे हम। मास्क की अब हम डेंगू के लिए मास्क वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला। मेरा मास्क तो मैं भूल जाता हूँ। दुकान वाले भैया ने ले लिया मेरा मास्क। कौन दुकान वाले भैया? तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ अपना झोला झंडी लेके जाने के लिए, और पापा के साथ जा रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 2:30 बजे होंगे। उनका टाइम था 3 बजे तक वापस करने का। होपफुली वो वापस कर ही लेंगे, क्योंकि पहले से ही फ़ोन से बात हो गई थी। तो गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं, और इस तरीके से बाइक में पापा के साथ बहुत सालों बाद बैठे हैं। जब कॉलेज जाते थे ना, तब रोज़ रोज़ बैठते थे। ऐसे तो लग रहा है बहुत साल हो गए हैं। और पापा बैंक से पैसे निकालने गए थे, और पता है हम लोगों को 3-4 बैंक जाना पड़ा था। हमारे यहाँ बैंक में इधर पैसे ही नहीं थे। बहुत दिक्कत हुई आज पैसों के चक्कर में। और अब हम लोग आ गए हैं ये मंडी, और ये अनाज वाली मंडी है। यहाँ पे आपको हर तरीके के अनाज और मसाले मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ सब कुछ अलग अलग रहता है। मंडी अलग रहेगी और बाज़ार अलग रहेगा। इस तरह से पूरा हर चीज़ का बना हुआ है। और इसी के आगे हम लोग जाते हैं ना, तो यहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगती है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ आती हैं और फल आते हैं। तो जितने भी नए मतलब सीजन की सब्जियाँ होती हैं, जल्दी ही आ जाती हैं यहाँ पर। तो बस हम लोग ने सब्जी ली, सूट को बदला, और फिर हम लोग घर आ गए। गाइस, मैं ना अभी सूट बदल के आ गई हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया था। तो इसका एक पीस बचा हुआ था येलो वाले का, तो उन्होंने उसको रखा हुआ था, और मुझे वही पीस जो है मिल गया, जो येलो वाला मेरा थोड़ा सा फटा निकला था, चूहे ने काटा हुआ था। तो अभी ये जो साइज़ है ना, ये एक्सेल है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो पुराने वाले सूट की लेंथ मतलब मीडियम के बराबर ही थी, बस चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी इसको मैं फ़िटिंग देने के लिए जा रही हूँ। मैं इसे रेडी करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आगे फेस्टिवल भी है, मम्मी की एनिवर्सरी भी है, और यहाँ मेरी दीदी अगर पड़ोस में रहती है, उनके घर में शादी भी है 20 तारीख की। तो मैं भी किसी एक फंक्शन में जाना पड़ेगा, तो मैं रेडी करके रख रही हूँ। इन तीनों में से कहीं ना कहीं तो मुझे ये सूट काम आ ही जाएगा। और साथ में आज पड़ोस में बैठक लगाने भी जाना है हमको। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो आज सारी आंटी लोग से मिलने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ना मैं पड़ोस वाली आंटी के यहाँ आई थी, और उनके यहाँ ना मतलब कोई चिड़िया थी, उसने बच्चे दिए हुए थे, तो मैंने उसका वीडियो बनाया। मैंने पहली बार इतने छोटे बच्चे देखे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्दी से अभी ये बड़े हो जाएंगे, फिर से देखूँगी इन्हें। और अब मेथी की भाजी आना शुरू हो गई है। तो बच्चों ने जैसे ही मेथी का साग देखा तो बोलने लगे, मम्मी इसके थेपले बनाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वही मैंने साफ़ कर लिया था इसे धुल के, और फिर मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया,
क्योंकि मुझे चाकू से उतना अच्छा बारीक बनता नहीं, तो मैंने यहाँ पे हंसिए का इस्तेमाल किया था। और मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब इसमें आटा मतलब निकाल लिया था, या फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना भी आपके यहाँ लगता हो उतना ले लीजिए। और बस अब हम इसमें बाकी के मसाले वगैरह ऐड कर देंगे। तो बस हमने यहाँ पे आटा ले लिया है थेपले बनाने के लिए। इसमें नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालिएगा आप। और बेसन डाल देंगे हम यहाँ पे आधे कप, और बेसन को भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आधे कप बेसन ही लेना है। और नमक और बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, सिर्फ हल्दी, चाहे तो आप लाल मिर्च भी डाल दीजिए थोड़ा सा, मैंने भी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और बस इसमें दही डलता है और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब तेल डलता है। अजवाइन डाल दीजिए, अजवाइन पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और फ्लेवर भी इससे बहुत ही अच्छा आता है थेपले में। साथ में अब हम यहाँ पे जो मेथी रखी थी बारीक काट के, इसे डाल रहे हैं। अच्छे से मैं सारी चीज़ों को मिला लिया है। तो यहाँ पे अब हमें दही डालना है, दही से ही हमारे थेपले एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेंगे। दही डालना बहुत ज़रूरी है थेपलों में। तो वो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब दही ले लिया है। ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, मार्केट का दही था। और बस मैंने इसे 2 चम्मच डाल दिया। इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे, पानी डालकर धीरे धीरे पानी डालेंगे, खट्टा पानी नहीं डालेंगे। हल्का सा सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना, जैसे पराठा वगैरह के लिए, रोटी के लिए लगाते हैं। ठीक डो को हम उसी तरह से लगाएंगे, तभी ये थेपले जो हैं पतले पतले बन के तैयार होंगे। तो बस इसी तरह से दिन भी बीत गया। और मैंने यहाँ पे जो इसमें डाला है अदरक का पेस्ट डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इस तरह से बच्चों को मैंने नाश्ता भी बनाया और बाकी के काम भी ख़त्म हुए। लेकिन थेपले के साथ जब तक चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे आटा लगा के साइड में रख दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने चटनी की भी तैयारी करना शुरू कर दिया था। आप इस तरह से थेपले और चटनी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आपको फिर खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चल जाएगा। तो हरा धनिया के साथ 2 मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आधा हमें नींबू का रस डाल देना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी चटनी में आएगा। थोड़ी सी खट्टापन आता है इससे चटनी में, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। लहसुन की कली डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, जो भी कुछ आपको पसंद हो चटनी में वो डाल दीजिए आप। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लीजिए। तो इस चटनी को मेरी ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और अब मैं थेपले भी बनाना शुरू कर देती हूँ, जैसे ही मेरी चटनी बनके तैयार हुई। और वेद को तो चाय के साथ ही पूड़ी, पराठा, थेपले ये सब अच्छे लगते हैं, पर मैंने अभी कहा है उससे कि बाद में ही चाय वगैरह बनाऊँगी, अभी तुम चटनी से ही खा लो। और बस मैं थेपले बेलना शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैंने इस तरह से रोटी के जैसे गोल गोल घुमाते हुए इन्हें एकदम पतला बेला है। और मैंने नीचे पेपर लगा के रखा है ताकि जो भी आटा गिरे उसी के ऊपर गिरे। और तवा में मैंने थेपले को डाल दिया है। डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम सिक जाने देंगे, मतलब ये नीचे से जब सिक जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें तेल लगा दिया है हल्का सा। तेल लगाने के बाद मैंने इसे फिर से पलट दिया है और एक बार फिर पलटा है। और इस तरह से मैंने अलट पलट करके सेक के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे थेपले हमारे बहुत ही पतले पतले स्वादिष्ट बनके तैयार हो गए हैं। आप भी ट्राई करिएगा, हो सकेगा तो मैं तो सबसे पहले भैया बोली मुझे थेपले दे दो मम्मी, मैं जाके सबसे पहले टेस्ट करके बताती हूँ कि मुझे थेपले कैसे बने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपने लिए लगा रही हो, बेद के लिए भी प्लेट लगा लो। तो बस मैंने दोनों लोग की प्लेटें यहाँ पे लगा के तैयार कर दी थी और मैं यहाँ पे थेपले सेकती जा रही थी और बच्चे गरम गरम खाते जा रहे थे।